अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम हॉट टॉपिक पे बात करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो दिनों में जो है सिचुएशन चेंज होती जा रही है और मैं तो हैरान हूँ देख के कि एकदम लोग जो है वो चार्ज हो गए हैं। जो पीटीआई के लोग बहुत अरसे से जो है खामोश बैठे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, वो सब के सब दोबारा उस फाइट मोड में आ चुके हुए हैं। आप इवन खान साहब को देखें, खान साहब ने अपने कफ ऊपर करके चढ़ा लिए हैं। अभी लेटेस्ट जलसा जो जिस तरह खान साहब पहले जलसों में जाते होते थे, तो वो भी पूरे फाइटर मोड में इस वक्त हैं। सो विदाउट फर्दर डिले मैं अली को बीच में शामिल करती हूँ। अली, मुझे बताइए कि ये तरीन ग्रुप का क्या सीन चल रहा है नून के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले तो देखिए चार्ज वाली जो बात है ना नवीता, वो तो बड़ी जबरदस्त है। देखा नहीं, ये शर्ट पहनी है, फाइट लाइक अ खान, है सो वी ना? ऑल गोना फाइट लाइक भी खान, मुझे यू नो। बहुत चार्ज लग रहे हैं। तो भाई इन्होंने हमें ना जगा दिया। हम तो खैर सोए भी नहीं थे, लेकिन जो जितने भी सोए हुए थे ना उनको सबको जगा दिया हुआ है बाकायदा तौर पर। देखिए, आप देखिए इस हुकूमत में 100 खामियां हैं और होंगी, बिल्कुल आप तनकीद कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके बदले हमारे पास ये है ना, नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान टाइप लोग, तो फिर तो भाई एनी डे किसी भी दिन में हमारी सपोर्ट इमरान खान होगा। खैर हम तो वो मतलब मैं तो मुख्तलिफ इंसान हूं, मैं तो किसी भी सूरत में इमरान खान के साथ हूं, मगर बहरहाल एनीवेज। तरीन ग्रुप जो है ना, ये देखिए बड़ी ना मानी किस किस्म की चीजें हो रही हैं कि तरीन ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ से मिला है, सॉरी हमजा शहबाज से मिला, और उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि हमजा शहबाज जो है वो वजीर आला पंजाब के लिए कैंडिडेट है और ये तमाम चीजें। अच्छा, अगर वजीर आला पंजाब के लिए शहबाज शरीफ कैंडिडेट है तो फिर काफली कहां पर गई? तो काफली का जो एक इत्तेहाद होना था ऑपोजिशन के साथ, तो वो कहां पर गया? अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि काफली भी ऑपोजिशन में चली जाती है, फर्ज कर लेते हैं हम काफली ऑपोजिशन में चली जाती है, काफ ऑपोजिशन में जाती है, तो शर्तिया बात है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग जो हैं वो काफ को वोट नहीं करेंगे। ठीक है, तमाम लोग जानते हैं कि इनकी एक हिस्ट्री है और किस तरह से वो अलहदा हुए वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें। ठीक है, अच्छा एक तो ये बात होगी, तो यानी कि इनका तो नहीं बन रहा वजीर आला। हमजा शहबाज अगर जाता है, तो हमजा शहबाज अगर आगे आता है, तो फिर काफ लीग इनको वोट नहीं डालेगी। फिर काफ लीग को क्या जरूरत है वो अपोजिशन इत्तेहाद में जाए? फिर तो उनको कोई जरूरत नहीं है। तारिक बशीर चीमा के अलावा वो एक सिर्फ ऐसा पता नहीं वजीर है, वो भी पता नहीं अपनी सीट कैसे जीत गया था। तहरीक इंसाफ ना होती तो अपनी सीट भी ना जीत पाता। सिर्फ 3,000 वोट से अपनी सीट जीता, भावलपुर वाली वो जीता हुआ है। तो वो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वरना चौधरी ने कहा कि हमने तो ऐसी डिमांड ही नहीं की कि हमें वज़ीर आला बनाया जाए, हुकूमत से डिमांड नहीं की। तो पहला तो सिनेरियो है कि दे विल बी इत्तेहादी होंगे हुकूमत के साथ ही, मुलाकातें करते रहेंगे, ये टेम्परेचर चेक होता है, टेस्टिंग द वाटर्स होते हैं, और ये तमाम चीजें होती हैं, ये तमाम चीजें चलती रहेंगी। अगर परवेज इलाही आते हैं तो मैंने आपको बता दें, शहबाज शरीफ अगर हमजा शहबाज आता है तो काफली को क्या मिलेगा? अच्छा, और आप मत भूलिए हमारी प्लेयर ऑफ द सीरीज मरियम नवाज को। मरियम कहां पर जाएगी? मरियम के जो सपोर्टर्स हैं वो कहां पर जाएंगे? मरियम के जो हामी एमपीज हैं वो कहां पर जाएंगे? वो तो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमजा शहबाज जो है वो आगे आ जाए। तो जो पंजाब का, अच्छा तरीन के बारे में सॉरी, जो लोग ये समझते हैं अदम एतमाद की तहरीक में इसका कोई काम होगा, नहीं हो सकेगा। तरीन के साथ ज्यादा क्या होगा? 4 एमएनए होंगे, 5 एमएनए होंगे, 6 एमएनए होंगे, 7 एमएनए होंगे, इससे ज्यादा क्या होंगे तरीन के साथ? इससे ज्यादा एमएनए, उसके साथ एमपीएस ज्यादा है, जो मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली है पंजाब से, वो ज्यादा है बनिस्बत इसके। और उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो स्प्लिट हो गया तरीन और अलीम के बीच में। मुझे ऐसा ये लगता है कि लेट इट अनफोल्ड। और मेरा ये ख्याल है कि तरीन ग्रुप इज एक्चुअली हेल्पिंग पीटीआई in one way or other. This is my opinion. I mean, people can disagree with me. I don't have anything with Tareen. I don't have, मेरी सपोर्ट सिर्फ इमरान खान के साथ है। लेकिन मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए इसकी जरा टाइमलाइन चेक कीजिए। अदम एतमाद की तहरीक आई, ठीक 3 घंटे के बाद अलीम खान साहब टीवी पर आ गए कि हमारे बड़े एतराजात हैं। भाई एतराजात तो 3.5 साल से कि पहले क्यों नहीं आया टीवी पर? हमारा ये एतराज है, मेरे साथ जाती जाती तो 3 साल से हो रही है। वजीर बल्दियात से भी आपने इस्तीफा दे दिया, ये क्यों आए एकदम? मतलब इन चीजों में आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन फर्दर मोर, बिकॉज यू नो, लेट्स गेट दिस अनफोल्डेड। आई दिस इज होप माय ओपिनियन। आई होप यू आर राइट। मगर मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें किसका होता हुआ नजर आ रहा है अब सबसे इस ज्यादा सारी फायदा उन दो सारी लोगों गेम का है, में? है? सबसे ज्यादा फायदा उन दो लोगों का है जो दो बेचारे अंदर जाके वोट नहीं डाल सकते। एक का नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दूसरे का नाम है डीजल। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों का फायदा, और ये दोनों असेंबली के अंदर जाके मतलब बदकिस्मती देखें, अंदर वोटिंग हो रही होगी और ये बाहर से दुआएं कर रहे होंगे क्या नदनाल की होता है। देखिए बड़ी एक संजीदा बात मैं इसमें कर दूं कि जब भी आपका कोई ऐसा लीडर जो है, ये मोहित पीरजादा साहब की बात है, मैं उसको कॉपी कर रहा हूं, मैं बोरो कर रहा हूं उनका जुमला, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। जब भी आपका कोई बड़ा लीडर
इस तरह का इंटरनेशनल वाटर्स में, मतलब यानी कि बाहर के मुल्क में जाकर पनाह लेगा, जिस तरह अल्ताफ हुसैन था, जिस तरह नवाज शरीफ है, ये मुमकिन ही नहीं है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उससे फायदा ना उठाए, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से वो इस्तेमाल ना हो। नवाज शरीफ 100% इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह की उसने तकरीरें बाजवा साहब के खिलाफ की हैं, जिस तरह की उसने तकरीरें फौज को, ISI को, ये तमाम, ये मुमकिन ही नहीं है। और ये नवाज शरीफ को इनोसेंट नहीं है, नवाज शरीफ मुकम्मल चीजें अपनी होशो हवास में कर रहा है। मैं, आपको पता है, आई मीन द पीपल हु नो मी, दे नो मी, कि मैं इस तरह के फतवे नहीं लगाता किसी पर, ये अल्लाह माफ करे काफिर है तौबा नौजुबिल्लाह, या कोई ये गद्दार वतन है, ये बहुत बड़े बड़े फतवे हैं। लेकिन मैं कन्विंस्ड हूँ, जो इमरान खान ने कहा था, इमरान खान ने बड़े शाइस्ता लफ्ज बोले थे कि जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, जो इनका इंटरेस्ट है, वो एक दूसरे से अपोज है। मैं जरा खुल के बोल देता हूँ कि नवाज शरीफ इस मुल्क का गद्दार है, और कोई हो ना हो, नवाज शरीफ अल्ताफ हुसैन के बाद जो इस मुल्क का गद्दार है वो नवाज शरीफ है। तो और दूसरा फजल रहमान, जो अपनी सीट भी नहीं जीत सकता। देखिए, फजल रहमान वो चीज है जो कहीं पर भी ब्लेंड हो जाता है, वो काला रंग है, काला रंग जिधर मर्जी तुम पा दो, किसी ना किसी ना ब्लेंड हो जाता, अंदर हो जाता है। वो आलू है, किसी भी सब्जी नाल चल जाता, किसी भी चीज नाल चल जाता। तुसी गोश्त पकाओ, आलू पा लो विच, है तुसी बैंगन बनाओ, तुसी आलू पा लो विच, तुसी बिरयानी पाओ, ओदे च आलू पा लो, तुसी मटर पाओ, ओदे नाल आलू पा लो, वो आलू है। और उसकी बहरहाल आपको माननी पड़ेगी डीजल की एक बात, कि वो बिकता नहीं है, वो किराए पर दस्तयाब होता है। ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा, बहरहाल ये उसकी बात है। मतलब कब्रिस्तानों पर कब्जे हों, अब यानी कि बहुत आसान है कि आप इसको 2 वजारतें दे दें, और फिर आप देखें इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का लीडर होगा इसकी नजर में। ठीक है, सिर्फ आप सिर्फ उसको 2 वजारतें दे दें। ये पहली असेंबली है जो इमरान खान भी कहते हैं, इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जो डीजल के बगैर चल रही है, और ये वाकई में ऐसा है कि तो ये 2 बेनिफिशियरी है, इसके अलावा किसी का बेनिफिट नहीं नजर आता। मौलाना का आपने बयान सुना, ये बिल गेट्स जो है वो इमरान खान को पता नहीं सिखाने आया था, सो फनी। नहीं, बिल गेट्स उसको सिखाने भी आया था, और वो जो उसका उसका जो साला है, एक्स साला जो है, जो जमाइमा का ब्रदर है, वो जनाब रशिया में, यानी कि पूरा बेस्ट इस वक्त रशिया के खिलाफ है, लेकिन वो कह रहे हैं तू चला जा। मतलब यानी कि यू हैव टू बी अ सर्टिफाइड इडियट टू कम अप विद द लॉजिक लाइक दिस, यू नो। और बदकिस्मती से इनके लोग उसको मानते हैं, यानी कि इन्होंने पूरी जिंदगी यहूदी 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 कह के इनको बदनाम किया। जिस वक्त इसको यहूदी कह रहे थे, उस वक्त नून लीग वाले वहां पर नीलसन नेस्कॉल बना रहे थे, जिस वक्त इसको यहूदी कह रहे थे, जिस वक्त इसको यहूदी कह रहे थे। फिर वही बात आ गई, इन लोगों के होते हुए किसी यहूदी साजिश की जरूरत क्या है, हमें क्या जरूरत लगता है मौलाना के जो अपने जो फॉलोअर्स है ना, ये उनकी कंजम्पशन के लिए चीजों को इस तरह ट्विस्ट कर करके, क्योंकि वो तो मुझे लगता है सादे से उस किस्म के जो स्टूडेंट्स हैं जो उसको अन्यवा फॉलो करते हैं, तो ये मेरे ख्याल है उनके लिए कहानियां बना बना के तो पेश करते हैं। खैर मैं आपको बता रहा हूँ ओके। के साथ। हाँ, जी जी बोले कुछ। मतलब चलो नून भी हो गया, मौलाना साहब भी हो गए, सारा PPP का क्या चक्कर, उनको क्या मिलेगा बीच में से? ये तो आपने ना, ये तो आपने मोतियों वाला सवाल किया, इस पर तो आपका इनाम बनता है, आप यकीन करें, इस पर तो आपको एक इनाम देना बनता है। आपको ना मुझे लगता है तमगाए शुजात देना चाहिए 23 मार्च के ऊपर, जिस तरह का आपने सवाल कर लिया। Navita, this is the mother of all questions actually. What is PPP getting out of this? PPP के पास तो ऑलरेडी सिंध है, पीपल्स पार्टी को क्या जरूरत है? देखिए, मुझे एक बात बताइए, 84 सीटें नून की हैं, 55 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं। अगर पीपल्स पार्टी में से कोई बंदा आगे वज़ीर आज़म आ जाता है, फर्ज कीजिए मिसाल के तौर पर इस सर्कस के अंदर, तो नून कहां पर जाएगी? ठीक है, अगर नून में से आ जाता तो पीपल्स पार्टी को क्या फायदा? मैं पीपल्स पार्टी अदम एतमाद वाला दिन अगर वोट डल गए, अगर वोट हो गए, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने आपस में लड़ पड़ना है, और फिर हम वो वीडियो चलाएंगे मरियम की, वो जो कहती है हाँ 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 पीडीएम में लड़ाई होगी, वो वाली वीडियो बहुत ज्यादा, उसको संभाल के रखें, उसको अपनी फेवरेट्स गैलरी में रखें, वो हमें जरूरत पड़ने वाली है उस वीडियो की। ठीक है, लेकिन अगर ये वहां तक पहुंच जाते हैं, इनके 55 में से देखते हैं कि कितने बंदे आते हैं, ये बहुत मेजर क्वेश्चन है। अगर देखिए जरदारी यहां पर गेम कर जाता है, जरदारी व्हाट इज ही गेटिंग आउट ऑफ दिस, व्हाट इज ही गेटिंग आउट ऑफ दिस? अगर उसका ओमनी ग्रुप वाला केस आगे नहीं चलता, जो कि अब तक नहीं चल रहा है, उसको क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि वो ये कर ले? वो अगला इलेक्शन भी हो जाएगा, 2 साल बाद हो, साल बाद हो, उसको मैक्सिमम सिंध के अलावा उसके पास कुछ नहीं आएगा। उसके पंजाब में इतने वोट हैं, उससे ज्यादा आपकी अपनी फॉलोइंग होगी फेसबुक के ऊपर या आपके ट्विटर के ऊपर, जितने उसके टोटल पंजाब में वोट हैं, तो उसको क्या फायदा हो रहा है? तो ये सबसे मेजर क्वेश्चन है कि इज पीपीपी प्लेइंग अ गेम? वी डोंट नो, लेट दिस गेट अनफोल्ड। काफी इफ्स एंड बट्स हैं कि वो उनका क्या सीन है। अच्छा, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, लेट्स सपोज कि अगर ये कामयाब हो जाती है ऑपोजिशन, फिर क्या होगा? देखो नवीदा, एज अ सपोर्टर ऑफ इमरान खान राइट नाउ, मैं तो चाहता हूं कि हो भी जाए। यहां से ना जिस लेवल पर हम आ चुके हैं ना,
यहां से जो भी होगा ना जीत है। पहली पेशन गोई तो मैं आपको कर दूं, मतलब मैं जाहिर है मैं आपकी तरह हिसाब किताब तो नहीं मुझे लगाने आते, मैं इस तरह का वो पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं हूं, मेरा सियासी थोड़ा सा मुझे जरूर हल्का फुल्का सा इल्म होगा। पहला तो पेशन गोई मैं सियासी आपको ये दे दूं कि ऑपोजिशन 150 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सकेगी, ये मैं आपको शर्तिया कहता हूं, ठीक है। लेकिन जाहिर इट कैन स्विंग बोथ वेज, इट कैन स्विंग एनी वे, राइट। ऑफ कोर्स लाइक वोटिंग की बात है, कोई बिक सकता है, कुछ हो सकता है, एमक्यूएम उनके साथ जा सकती है। और अच्छा, इत्तेहादियों में सबसे जरूरी बात यह है कि देखिए काफ की 5 सीटें हैं, एमक्यूएम की 7 सीटें हैं, बैप की 5 सीटें हैं, ठीक है। ये 3 मेजर इत्तेहादी हैं हमारे, ठीक है, जिनकी टोटल 17 सीटें हैं। अब इसमें से अगर एक इत्तेहादी जाता है तो कोई फायदा नहीं होगा, कम से कम 2 इत्तेहादियों ने जाना है, कम से कम 2 इत्तेहादियों ने जाना है, ठीक है। ये जहन में रखिएगा। अगर अगर काफ अकेली चली जाती है कोई फायदा नहीं होगा, 5 सीटें, एमक्यूएम अकेली जाती है कोई फायदा नहीं होगा, 7 सीटें। बैप ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है कि वो वजीर आजम साहब के साथ है, ठीक है। और पीर पगाड़ा वगैरह ये सब लोग इसका ऐलान कर चुके। यहां से इमरान खान साहब की सियासी जिंदगी का नया जन्म है, जो वो 2022 को जिस दिन उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई थी। अल्लाह हैज गिवन अ न्यू पॉलिटिकल लाइफ टू इमरान खान। हम लोग जो हमारे लोग जो हम ग्रुपों में बोलते होते थे कि शायद 2023 के इलेक्शन में हमें हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा इलेक्शन कैंपेन के लिए, वो तमाम मिथ्स गलत हो गई हैं। ये तमाम चीजें गलत हो गई हैं कि महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, ये महंगा है, वो है, ये तमाम की तमाम मिथ्स गलत हो गई हैं। ये सिर्फ मीडिया का प्रोपेगेंडा है, लोग समझते हैं, लोगों को ये। आप देखिए कि हाफिजाबाद का जलसा, एक छोटा इलाका है हाफिजाबाद, ये वाले जलसे तो 2018 में नहीं हुए थे, जो ये 4-4 दिन के नोटिस पे हो रहे हैं। अभी आप देखिए जो अभी आने वाले जलसे हैं, आप उसमें देखिएगा जो लोगों का, जो लोग चार्ज अप हो गए ना। और आप देखें नवीदा, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं बल्कि देखने वालों को भी ये कहूंगा, आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करें 10 से 15 सेकंड के लिए, ज्यादा देर, मैं सही बता रहा हूँ, मैं कोई साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और सोचिए, एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ तमाम लोग हैं, और बताइए सुकून मिलता है ये सोच के कि नहीं मिलता? तो ये वो बात है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि इवन इफ इट स्विंग्स द अदर वे, इवन इफ इट गोज साउथ फ्रॉम हियर, इसके आगे सिर्फ जीत है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये बहुत मुश्किल, देयर इज ओनली वन वे टू स्टॉप इमरान खान। और मैं बड़ी जुर्रत करके ये बात कर रहा हूं, और मैं सही आपको कह रहा हूं, देयर इज ओनली वन वे टू स्टॉप पीपल लाइक इमरान खान, एंड दैट इज यू असैसिनेट हिम। इसके अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला इमरान खान को लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ताला इमरान खान का साया इस कौम पर सलामत रखे। मगर दीज पीपल आर अनस्टॉपेबल, ये रुकते नहीं है लोग, आप इनको रोक नहीं सकते, आप इनको खरीद नहीं सकते। आप इनके साथ देखिए, ये वो मुल्क है जहां पर मौलवी बिकता है, जहां पर सियासतदान बिकता है, जहां पर जज बिकता है, जहां पर वकील बिकता है, जहां पर जर्नैल बिकता है, जहां पर मीडिया वाला बिकता है, जहां पर हर बंदा, पुलिस वाला बिकता है, हर वो बंदा बिकता है जो जिसकी आप कीमत लगाएं। वो जो गॉडफादर में वो जो उसने कहा था कि आप उसकी जो है ना वो कीमत ठीक लगाएं, ठीक है ना, वो वाली बात है, आप लगाएं। यहां पर नहीं बिकता तो इमरान खान नहीं बिकता इस मुल्क में। आप जिसको मर्जी उठा के देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इमरान खान के अलावा और कोई बिकने वाला नहीं है, बहुत से लोग होंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूं कि जो बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, देखिए जरदारी का कोई ना कोई इंटरेस्ट है, नवाज शरीफ जो है वो तो 5 लाख रुपए में बिक गया था, उसकी उसकी क्या वैल्यू है। फजल रहमान जो है वो तो एक वजारत में बिक जाता है। शहबाज शरीफ जो है उसको जूते दे दें चाटने के लिए, वो चाटता रहेगा, वो वहां पर बिक जाएगा। और ये हमजा, बिलावल और इन लोगों की क्या वैल्यू, ये तो वैसी, मतलब ये तो मतलब वैल्यू है ही नहीं इनकी। इस पूरे मुल्क में, इस एरना में सिर्फ एक फर्दे वाहिद है और उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। मैं आपको कह रहा हूं, आप इसको नहीं रोक सकेंगे। ये मुझे लगता है ये 2012-13 वाली तहरीक जो है ना, बाकायदा तौर पर लोगों में शुरू हो गई है। आप सोशल मीडिया को देख लीजिए, आप लोगों में देख लीजिए, आप सर्वेज उठा लीजिए, आप जो मर्जी कर। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो एक नैरेटिव पेश कर रहा था, जी महंगाई हो गई है, लोग ये कर रहे हैं, इनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, लोग चाहते हैं ये छोड़ दें, उनका अपना नैरेटिव उनके मुंह पे आके जो है वो इस वक्त गिरा है। इमरान खान जैसे ही यूरोपीय यूनियन के खिलाफ बयान देता है, ये सारे लोग खड़े हो जाते हैं। इमरान खान अमेरिका के खिलाफ जाता है, हाँ, इमरान खान ने क्लियर किया, बारहा क्लियर किया, इलेक्शनों से पहले भी, इलेक्शनों के बाद भी, वज़ीर आज़म बनने के बाद भी, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते। हम ये नारा नहीं लेकर आए थे जो अमेरिका का यार है वो गद्दार है, हमारा ये नारा नहीं है। ये नारा इन लोगों का था, ये हमारा नारा नहीं है। हम अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पर हम उनके साथ ताल्लुकात चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमें एड ना दो, हमारे साथ ट्रेड करो। हम यूरोपीय यूनियन को भी कहते हैं भाई हमारी इज्जत तो करो, ठीक है हम गरीब हैं, ठीक है हमने पैसे देने, ओ यार इज्जत तो करो हमारी, इसमें क्या गलत कहते हैं?
इसमें क्या हम क्या गलत कहते हैं? अगर आपके अंदर खुददारी नहीं है, आपके अंदर इज्जत नहीं है, तो लानत ऐसी जिंदगी पर, और आपको डूब के मर जाना चाहिए। अगर आप अपनी इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते। असल में बात इस वक्त ये ऑपोजिशन की, महंगाई की नहीं है। असल में इस वक्त बात सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के साथ कौन है और एंटाई पाकिस्तान कौन है। ये इट एक्चुअली हैज केम डाउन टू दिस। और आखिरी बात मैं कहूंगा, ये जो अमरीकी जो इन्होंने वो जो सफीर वगैरह जो भी उसका नाम है, वो जो मुलाकातें कर रहा है, और ये मुलाकातें कहीं और हो सकती है, कहीं और ये मुलाकातें हो सकती है। सबसे पहले तो ये करना चाहिए इस अदम एतमाद की तहरीक के बाद, उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा करें, उसको बाहर भेजें, उसको पीएनजी स्टेटस पर डालें, उसको बाहर भेजें। भाई हमारे मुल्क में क्यों करते हो? हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं इस मुनाफिकत को बंद करो यार। तुम लोगों ने दुनिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो जब बगदाद में गए थे, इन्होंने क्या नहीं किया बगदाद में जाके? इन्होंने काबुल में क्या नहीं किया? इन्होंने सीरिया में क्या नहीं किया? कोई भी मुल्क उठाकर देख लें, उन्होंने क्या नहीं किया? किस किस्म की कोई नहीं बोला यहाँ पर। अब यहाँ पर घरों में जा जाकर ये फंड इकट्ठा करें यूक्रेन के लिए। ओ भाई, इससे ज्यादा मुनाफिकत, हम सिर्फ उनको मुनाफिकत दिखा रहे हैं। खुदा के बंदो, जंग किसी भी मुल्क में लगे तो इंसान कोई भी मरे, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो क्रिश्चियन हो, वो सिख हो, वो कोई भी हो, भाई वो इंसानी जान है। आपका रंग जो, नॉट बिकॉज दैट यू हैव ब्लॉन्ड हेयर एंड यू लुक वेरी वाइट और अ लाइट कलर स्किन आपकी है, तो आप कोई चोजन लोग नहीं है। वी आर नॉट, वो जो है ना, वो क्या, वो हम कोई, वी आर नॉट अ चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड। जो इमरान खान ने कहा था, हम कमी है, हम गुलाम है तुम लोगों के। इसमें क्या गलत कहा है? इस मौके पर तो सबको साथ इकट्ठे खड़ा होना चाहिए था, और ये सारे के सारे अलग हो गए हैं। ये अल्लाह अल हक है, हक और सच का खुदा है, अल्लाह ताला ने ये चीजें लेकर आ गया। तो मैं आपको कहता हूँ, सवाल का जवाब ये है कि इफ इट गोज साउथ, यहां से फिर जीत है। तो ये आपस में लड़ पड़ेंगे, ये मर पड़ेंगे, इनकी हिस्ट्री है। वो एनदी आपस में नहीं बन रही। नून लीग पीपल्स पार्टी है, ये कैसे आपस में करेंगे? लेकिन मैं, आप यकीन करें, मैं इनको जब भी इकट्ठे देखता हूँ, इस इब्लीस की मजलिस शूरा को जब भी मैं इकट्ठे देखता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। मुझे लगता है ये अल्लामा इकबाल ने जो इब्लीस की मजलिस शूरा लिखी थी, वो इन्हीं को देख कर लिखी थी, इन्हीं को मद्देनजर रख कर लिखी थी। यकीन कीजिए, ये बाइस सुकून बात है। अल्लाह ताला इमरान खान को जिंदगी दे। मैं आपको बता रहा हूँ, इस मुल्क में यहाँ से आगे जाना है इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह। इसी नोट पे इजाजत दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी जल्दी। अल्लाह हाफिज जी।